अगर आप भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो और आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि कहां से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में कौन कौन से टूल्स यूज करें, स्टार्टिंग में क्या ड्रॉ करना चाहिए और फिर कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बिकॉज इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। और इसी वीडियो के साथ हम बेसिक टू एडवांस पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई एम श्योर कि इस सीरीज के आखिर तक आप भी मेरी तरह रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीख सकते हो। बट फिलहाल हम एंड रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि सीखने की जर्नी को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। देखो, आजकल हम सोशल मीडिया पे या YouTube वीडियोस में आर्टिस्ट को अलग अलग तरह के इतने सारे ड्राइंग टूल्स यूज करते हुए देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने अभी सीखना शुरू ही किया है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा टूल ज्यादा जरूरी है और कौन सा नहीं, या फिर सीखना स्टार्ट करने के लिए उसे कौन कौन से टूल्स बाय करने चाहिए और कौन से नहीं। एंड आपने बहुत सारी ड्राइंग वीडियोस में देखा होगा कि आर्टिस्ट बोलते हैं कि सीखना स्टार्ट करते टाइम आपको बस एक पेपर और एक पेंसिल चाहिए और कुछ भी नहीं। बट मेरे हिसाब से ये चीज 50% सही है, 50% नहीं। देखो, पोर्ट्रेट ड्राइंग के मेन दो स्टेप्स होते हैं, पहला आउटलाइन ड्राइंग और दूसरा शेडिंग। बट अगर आप भी बहुत सारे बिगिनर्स की तरह आउटलाइंस को छोड़ के सीधे ही शेडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आप भी पोर्ट्रेट ड्राइंग नहीं सीख पाओगे, बिकॉज एक्यूरेट आउटलाइंस ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग का बेस या फिर नींव होती हैं। एंड आउटलाइन ड्राइंग सीखने के लिए बस एक नॉर्मल पेपर और एक पेंसिल इनफ है, बिकॉज इस स्टेप में हमें बस लाइंस की ही प्रैक्टिस करनी होती है। बट शेडिंग में आप एक पेंसिल और एक नॉर्मल पेपर से काम नहीं चला सकते। इसके रीजन के बारे में और आपको कौन सी पेंसिल्स और कौन सा पेपर यूज करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट फिलहाल हम आउटलाइन ड्राइंग के लिए जो टूल्स चाहिए उनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। आउटलाइन ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी तरह का पेपर यूज कर सकते हो, कोई भी स्केच बुक, प्रिंटर वाला पेपर या कोई भी वाइट ड्राइंग शीट जो आपको आसानी से मिल जाए। बट एक चीज है जिसका ध्यान आपको स्टार्टिंग से ही रखना चाहिए, आपको हमेशा पेपर को साफ रखने की कोशिश करनी है और उसको अच्छे से किसी टेबल या ड्राइंग बोर्ड पे सीधा रखने की कोशिश करनी है। मैंने देखा है बिगिनर्स पेपर की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, उसको बहुत रफली पकड़ते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, जिससे पेपर पे बहुत सारे निशान और लाइंस पड़ जाती हैं और फिर शेडिंग के टाइम बहुत पैचेस नजर आते हैं और ड्राइंग बहुत ही गंदी लगती है। आउटलाइन ड्राइंग के लिए आपको हमेशा एक लोअर ग्रेड वाली पेंसिल यूज करनी चाहिए, जैसे कि HB या फिर 2B, या फिर आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल यूज कर सकते हो जैसे कि नटराज की पेंसिल या किसी भी लोकल ब्रांड की पेंसिल जो आपको आसानी से मिल जाए, या फिर आप इस तरह की 10-20 रुपए वाली मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हो। बट उसमें भी आपको HB या फिर 2B ग्रेड के लेड यूज करने चाहिए। छोटी ग्रेड्स की पेंसिल्स मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आउटलाइंस को हमें हमेशा हल्का हल्का ही ड्रॉ करना होता है ताकि शेडिंग से पहले हम उनको आसानी से थोड़ा थोड़ा इरेज कर पाएं, या फिर इरेज करे बिना भी वो शेडिंग करने के बाद बिल्कुल भी नजर ना आए। बहुत सारे बिगिनर्स डार्क ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करके बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बहुत डार्क आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि बाद में इरेज भी नहीं हो पाती और शेडिंग के बाद भी नजर आती हैं, जो कि बिल्कुल ही बेकार लगता है। तो जैसे कि सब बोलते हैं कि आपको बस एक पेंसिल और एक पेपर चाहिए, तो आउटलाइन ड्रॉइंग को सीखने के लिए ये सही है। बट अब बात करते हैं शेडिंग की, कि आपको शेडिंग के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए बेसिक लेवल पे सीखने के लिए। देखो, अगर हमें किसी भी चीज को रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो हमें उसमें सबसे पहले डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाना होगा, और डेप्थ और वॉल्यूम को हम दिखाते हैं लाइट और शैडोज की हेल्प से। और ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग्स में हम लाइट और शैडोज को क्रिएट करते हैं अलग अलग टोनल वैल्यूज की हेल्प से, मतलब शेडिंग के साथ अलग अलग टोनल वैल्यूज को क्रिएट करके। आसान शब्दों में टोनल वैल्यूज का मतलब होता है कि कोई चीज हमें कहां से कितनी डार्क या कितनी लाइट नजर आ रही है। बेसिकली हम पोर्ट्रेट ड्राइंग में 3 तरह की टोनल वैल्यूज ऐड करते हैं। पहली लाइट वैल्यूज, जहां पे लाइट बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है। दूसरी डार्क वैल्यूज, जहां लाइट किसी रुकावट की वजह से बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही और वहां पे डार्क शैडोज बन रही हैं। और तीसरी मिड वैल्यूज, जो लाइट वैल्यूज और डार्क वैल्यूज के बीच की वैल्यूज होती हैं, मतलब जहां पे लाइट पहुंचती तो है बट थोड़ी कम पहुंचती है। और इन तीनों ही वैल्यूज को आप एक ही पेंसिल के साथ क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको शेडिंग में अलग अलग टोनल वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए चाहिए होंगी अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स। और इसके लिए स्टार्टिंग में आप डॉम्स या आर्ट लाइन या अप्सरा में से आपको जो भी ग्रेफाइट पेंसिल का में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।